बहुत प्यारी लग रही है। लाइफ में आप कभी कभी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, आपको खुद को यकीन नहीं होता। I first saw him on my trip to चार धाम. He was with his mom और मैं अपनी मम्मा के साथ थी. To get some change in life. वो टाइम ऐसा था कि बहुत डल चल रही थी लाइफ में और suddenly I decided कि ओके आप ट्रिप पे जा रहे हो तो I'll also go. शायद उससे कुछ चेंज आ जाए, बट वो एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, ये मैंने नहीं सोचा था। From there, being complete stranger to here, after 10 years of our marriage and 2 amazingly adorable kids, life has come a long way. वो कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट ऊपर वाले ने लिखी हुई है, बस हमें पता नहीं पड़ता कि आगे स्टोरी में होने क्या वाला है। आज हमारी 10th मैरिज एनिवर्सरी थी। कोई प्लान नहीं था कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे। देन सडनली एक फ्रेंड ने बताया कि सामोद बाग चले जाओ, इट्स अ गुड प्लेस और जयपुर के बिल्कुल पास भी है। बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ फ़ोन पर उनसे बात की, कोई बुकिंग नहीं की और कॉन्टैक्ट नंबर भी फ्रेंड ने ही दे दिया। वहाँ से हमने बात की और निकल पड़े सामोद के लिए। जस्ट 40 किलोमीटर्स है तो 1 घंटे में सामोद पहुंच गए। सामोद इन इटसेल्फ इट्स सो ब्यूटीफुल, पहाड़ों से घिरा हुआ, और क्योंकि बारिश का महीना था तो झरने बह रहे थे और हमें लगा कि हम जयपुर के इतना पास रहते हैं, इतनी खूबसूरत जगह हमारे यहाँ है और हमें पता तक नहीं है। हम वहाँ पहुँचे, सामोद बाग के बाहर खड़े थे और हमने कॉल किया। अब जिनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई थी उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। भगवान जी को हमें कुछ स्पेशल देना था, बहुत स्पेशल, बट वो स्पेशल इतनी आसानी से तो हमें मिलने वाला नहीं था। अब हमें समझ ही नहीं आया तो हमने फाइनल रास्ता निकाला कि गूगल की हेल्प लेते हैं और वहाँ से जो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा उस पर बात करेंगे। कॉल करी और वो कॉल मिला जाकर सामोद पैलेस में। सामोद पैलेस और सामोद बाग दोनों अलग अलग हैं, ये हमें तब तक पता नहीं था। उन्होंने हमसे आने का कारण पूछा और उन्होंने हमें पैलेस में रहने को इनवाइट कर दिया। I was feeling goosebumps कि पैलेस में उन्होंने बुलाया है। क्रेजी लग था उस दिन हमारे साथ। और उसके बाद शुरू हुआ हमारे रॉयल बनने का सफर। हाँ ठीक है, एक दिन के लिए ही सही, चलिए रॉयल बनते हैं। dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na da ni da na di da na 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 पैलेस वालों ने हमारे लिए हाई टी का इंतजाम सामोद बाग में कर रखा था। अनदर लक। बाग बहुत खूबसूरत जगह थी। परमानेंट लगाए हुए टेंट्स थे, इतनी खूबसूरती थी वहाँ, ग्रीनरी, इतने बर्ड्स, मोर, पक्षी, उनकी आवाज़ें, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं राजस्थान में हूँ, वो भी जयपुर के बिल्कुल पास। लेकिन लक अभी ख़त्म नहीं हुआ था, वहाँ एक और सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने एक कोज़ी सा सेलिब्रेशन केक, कैंडल लाइट, सब कुछ अरेंज करके रखा था और बिना प्लान किए हमारा 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन
इतना खूबसूरत और रोमांटिक हो गया। आई टोल्ड यू, स्क्रिप्ट भगवान जी ने ऊपर लिख के भेजी है। We've never been so romantic material wise, but कभी कभी ये भी अच्छा ही लगता है, isn't it? कैसे करता है मेंढक? उसके बाद जैसे जैसे शाम ढलने लगी हम पैलेस वापस आ गए। वहाँ एक लग्जरी डिनर हमारा इंतज़ार कर रहा था। पूरी रॉयल फीलिंग थी, मज़ेदार वाली। खूबसूरत रजवाड़ा बालकनी, सुबह की चाय और ये नज़ारे। दुनिया की बेस्ट मॉर्निंग ऐसी ही होती होगी। Let me show you around, and this is like living in those Rajwada and Raja's style. इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी में जाकर उसको ढंग से नहीं देखा तो फिर क्या किया। पुरानी सीढ़ियाँ, ये जो होटल है ये आपको बहुत सारी मैगजीन्स और रैंप शोज़ में दिख जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मॉडलिंग शोज़ वगैरह यहाँ होते हैं।
इतनी खूबसूरती है यहाँ की नक्काशियों में, यहाँ के महलों में। मैंने और भी कहीं कहीं देखे हैं वहाँ के किले और महल, पर जो बात यहाँ राजस्थान के महलों में है वो कहीं और नहीं। पैकिंग करके रूम से चेकआउट किया, बट वेट, लंच तो किया ही नहीं। लंच भी तो करना था, पैकेज में है। इतना महंगा खाना छोड़ कैसे देते। जम के लंच करा, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करा और उसके बाद निकल गए घर की तरफ। फाइनली एक साल बाद अब इस वीडियो को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ एंड स्टिल फीलिंग हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड. He gave us so many happy surprises in a single day and made our day very, very special.